आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसका उच्चारण करने से जीवा मधुर हो जाती है, आँखों में चमक आ जाती है और मन मयूर की तरह नृत्य कर उठता है। वह है प्रेम। प्रेम संसार का सबसे मूल्यवान शब्द है। यही वह शब्द है जिसके चलते संत वैलेंटाइन द्वारा किए गए बलिदान की स्मृति में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। कृष्ण और जीसस मानव हृदय की तस्वीर बनी है। कबीर और मीरा के गीत अमर हुए हैं। तुलसी चंदन घिसते हैं और राम को तिलक लगाते हैं। सबरी संसार में श्रद्धा का प्रतीक बन जाती है। हीर रांझा लीला मजनू के किस्से अमर हो जाते हैं। बिना प्रेम के व्यक्ति तड़पता हुआ दिखाई देता है। प्रेम की झील में ही हंस का विहार होता है। आदमी के जीवन में प्रेम तत्व निकल जाए तो आदमी जीवन व्यर्थ और मरणासन हो जाएगा। हमारे जीवन की पहली खासियत हमारा ज्ञान नहीं, चरित्र नहीं, साधना नहीं, प्रेम ही है। हमारे जीवन की पहली शख्सियत है इंसान के साथ किए गए प्रेम की शुरुआत परमात्मा के साथ किए गए प्रेम पर पूर्ण होती है। हम अगर किसी व्यक्ति को अपनी ओर से भोजन करवा रहे हैं तो महत्व इस बात का नहीं कि हम भोजन करवा रहे हैं, कौन सा पकवान खिला रहे हैं। महत्व इस बात का है कि हम कितने प्रेम से उन्हें भोजन करवा रहे हैं। रसोई बनाने वाली महिला अगर प्रेम से खाना बना रही है तो वह हकीकत में स्वाद होगा। श्री कृष्ण दुर्योधन के घर जाकर मेवा और पकवान का त्याग कर देते हैं और विदुर के घर वे बेस्वाद खाना भी खा लेते हैं। उसमें पकवान का स्वाद महसूस करते हैं। यही है विदुर का प्रेम। भक्त भूल जाता है उसे भगवान को केला खिलाना है। विदुर पत्नी भूल गई कि मुझे भगवान को केला खिलाना है। वह केले खिलाती गई, छिलके तो भगवान को ही पकड़ाती गई और केले फेंकती चली गई। भगवान तो उन छिलकों को भी बड़े प्यार से खा लेंगे अगर तुम उन्हें प्रेम से खिलवाओगे। तो लोग प्रेम करने से इसलिए डरते हैं। हमने प्रेम किया और बदनामी हो गई। तो जो आदमी बदनामी से डर गया वह अपने जीवन में प्रेम करने का साहस और सुख पा नहीं सकता। प्रेम चाहे दोस्त से हो, महिला दोस्त से हो या परिवार के साथ साथ भगवान से हो, आपको खुलकर इजहार तो करना ही पड़ेगा। कहते हैं एक क्षण विद्यालय में एक छात्र ईशुन और 20 विद्यार्थी ध्यान के बारे में अभ्यास कर रहे थे। ईशुन बहुत खूबसूरत थी, जो भी देखे उसका मन डावाडोल कर दे। उसका कंठ भी बहुत सुरीला था। एक विद्यार्थी ने उसकी सुंदरता और कोमलता पर मुग्ध हो गया। एक पत्र लिखा। ईशुन ने पत्र पढ़ा। क्यों आप मुझे एकांत में मिलना चाहते हैं? अगले दिन ध्यान विद्या और गुरु का विवरण समाप्त होने के बाद ईशुन ने सब विद्यार्थी के सामने उस विद्यार्थी को बुलाया जिसने पत्र लिखा था। क्या तुम सच में मुझसे प्रेम सच्चा करते हो? तो सबके सामने मुझे अपनी बाहों में भरो। वह विद्यार्थी खड़ा ना हो पाया। आज भी उस विद्यालय में उसकी मिसाल दी जाती है। जब प्रेम किया तो डरना क्या। इसीलिए कहा है प्रेम से बढ़कर और क्या।